नमस्कार। चलिए फटाफट से करते हैं बाजार का पोस्टमार्टम। आज के स्टार कौन थे और सबसे जरूरी बात, कल पैसा कहाँ बनेगा, सब पता लगाते हैं। तो सवाल सीधा है, आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल का क्या? कल की तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी ना। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कल मौके कहाँ छिपे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के फाइनल स्कोर कार्ड पर। देखते हैं कि बाजार के मीटर ने आज क्या रीडिंग दी है। और ये देखिए, सेंसेक्स ने मारी है 314 पॉइंट्स की शानदार छलांग। 81,101 पर क्लोजिंग, मतलब माहौल एकदम चकाचक। और निफ्टी 50 भी कहाँ पीछे रहने वाला था। 95 पॉइंट्स के बढ़त के साथ 24,868 पर बंद हुआ। और मजे की बात पता है क्या है? ये लगातार दूसरा दिन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। कॉन्फिडेंस एकदम हाई है बॉस। अब बात करते हैं आज के मैन ऑफ द मैच की। मतलब वो कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने आज पूरे बाजार को अपने कंधों पर उठाया? तो देखिए, आईटी सेक्टर ने तो आज पूरा जलवा ही बिखेर दिया। फार्मा में भी जबरदस्त मजबूती देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स ने भी रफ्तार पकड़ी और अरे भाई साहब, रेलवे स्टॉक्स ने तो सीधी छलांग ही मार दी। लेकिन आज का असली हीरो, असली बाजीगर था आईटी सेक्टर। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने रॉकेट ही लॉन्च कर दिया हो। और इस रॉकेट का पायलट कौन था? इन्फोसिस के शेयर में आया लगभग 5% का तगड़ा उछाल। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि 11 सितंबर को कंपनी की एक बड़ी मीटिंग है जिसमें शेयर बायबैक पर फैसला होना है। बस इसी एक खबर ने स्टॉक में ऐसी आग लगाई कि पूछो मत। और भाई, दूसरे चैंपियंस को कैसे भूल सकते हैं? ऑटो के स्टार मारुति सुजुकी ने तो नया 52 हफ्ते का हाई बना डाला। और उधर रेलवे के रॉकेट रेलटेल को जैसे ही नए ऑर्डर की खबर मिली, शेयर लगभग 6% भाग गया। चलिए अब जरा जासूसी करते हैं और पता लगाते हैं कि इस तेजी के पीछे का सीक्रेट सॉस क्या है। आखिर बाजार का मूड इतना अच्छा चल क्यों रहा है? देखिए, इसके मोटे मोटे 4 कारण हैं। पहला, ग्लोबल मूड बढ़िया है। सबको उम्मीद है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटा सकता है। दूसरा, अपने देश में जीएसटी रिफॉर्म्स और इंफ्रा पर जो खर्च हो रहा है वो बाजार को ताकत दे रहा है। तीसरा, टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने 24,850 के एक बहुत जरूरी लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। और चौथा, आरएसआई इंडिकेटर 50 के ऊपर हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि बाजार में बुल्स यानी खरीदने वालों का दबदबा है। तो अब आते हैं सबसे काम की बात पर। आज की कहानी खत्म, कल का गेम प्लान क्या है? कल के लिए हमारी टीम के टॉप 5 खिलाड़ी कौन होंगे? तो ये रही कल की प्लेइंग 11 से चुने हुए 5 नाम। इन्फोसिस बायबैक की खबर पर कल भी दौड़ लगा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के फंडामेंटल्स एकदम टिप टॉप हैं। टेक महिंद्रा को आईटी की तेजी का पूरा फायदा मिल सकता है। मारुति सुजुकी पर फेस्टिव सीजन की वजह से नजर रहेगी और रेलटेल में सरकारी प्रोजेक्ट्स का दम है। हाँ, इनके टारगेट और स्टॉप लॉस पर नजर जरूर रखिएगा। याद रखिए, स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी बेल्ट है। अगर ट्रेड उल्टा पड़ा तो छोटे नुकसान में बाहर निकलना ही समझदारी है। तो कल के लिए हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं, एकदम सिंपल। स्टेप 1, हॉट सेक्टर्स पर फोकस करें। मतलब आईटी और फार्मा, ये अभी भी टॉप चॉइसें हैं। स्टेप 2, त्योहारों की भीड़ पर नजर रखें। ऑटो स्टॉक्स, खासकर मारुति पर। और सबसे जरूरी स्टेप 3, सावधानी से खेलें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि निफ्टी एक बड़ी दीवार के पास पहुंच रहा है। और ये बड़ी दीवार है क्या? इसे कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। मतलब समझें तो ये वो लेवल है जहां पहुंचकर बाजार थोड़ा थक जाता है और बेचने वाले हावी हो जाते हैं। निफ्टी के लिए अगला बिग बॉस लेवल यही है, 25,000 से 25,050 का जोन। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निफ्टी इस 25,000 के मजबूत किले को तोड़ पाएगा या फिर वहां से यू टर्न लेगा? इसका जवाब तो हमें कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा।